रोनाल्डो के बेटे जूनियर रोनाल्डो की 3 सबसे महंगी चीजें जो मुकेश अंबानी के पास भी नहीं होगा। तो सबसे पहले नंबर पर आता है स्टोक्स को एज अ बैट्समैन। तो हम सब जानते हैं कि कैसे वो मुश्किल सिचुएशंस में आता है और मैच को ले जाता है। जैसे 2019 का वर्ल्ड कप ले लो, 2019 की एशेस ले लो, या फिर 2022 की T20 वर्ल्ड कप का फाइनल ले लो। इन सब जगहों पे बेन स्टोक्स ने अपनी बैटिंग का प्रदर्शन दिखाया, लेकिन उसकी बॉलिंग एक ऐसी चीज है जो जिससे हम सब इतने अवगत है नहीं। हमें बस उसकी बॉलिंग की एक चीज याद है कि 2016 का वर्ल्ड कप फाइनल जिसमें उसने 4 छक्के खा लिए थे कार्लोस ब्रैथवेट के हाथ से, बस हमें वही चीज पता है। लेकिन आज मैं बेन स्टोक्स की वो बॉलिंग फीट्स लेके आऊंगा जो शायद तुम्हें नहीं पता होगी, क्योंकि बेन स्टोक्स की बॉलिंग बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। अगर तुम चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करो और चलो चलते हैं वीडियो पर। पहली फीट आती है 2015 की एशेस से, जिसके अंदर जो 4th टेस्ट मैच था उसकी सेकेंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया 331 रनों से पीछे थी और उनको एक टारगेट भी सेट करना था। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार 331 रन से ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम पीछे कैसे रह गई, वो इसलिए क्योंकि वो ये वही टेस्ट मैच है जिसमें बेसिकली ये लोग 60 रन पे ऑल आउट हो गए थे पहली इनिंग्स में। खैर, अब सेकेंड इनिंग्स में क्या होता है कि इनकी एक ओपनिंग पार्टनरशिप जम चुकी थी एज यूजुअल ऑल दीज। तो इसमें क्या कहते हैं कि जब ओपनिंग पार्टनरशिप जम गई थी बिटवीन क्रिस रॉजर्स एंड डेविड वार्नर, तो उस टाइम बेन स्टोक्स आता है और अपने ओवर की लास्ट बॉल पे क्रिस रॉजर्स को जो रूट के हाथों कैच थमा के आउट कर देता है। फिर अब बेन स्टोक्स यहाँ नहीं रुकता, अब वो दूसरे ओवर में वापस आता है और फिर डेविड वार्नर को भी आउट कर देता है, जिससे उनके दोनों जो सेट बैट्समैन थे जो थोड़ा बहुत कुछ कर रहे थे वो भी आउट हो जाते हैं। फिर इसके बाद कोई ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन कुछ कर नहीं पाता, सब ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। बेन स्टोक्स बहुत ही ज्यादा क्रूशियल विकेट्स लेता है इसके बाद, जैसे शॉन मार्श की, पीटर नेविल की। और उसके बाद क्या कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच बहुत ही बुरी तरीके से हार जाती है, इनिंग्स एंड बाय 78 रन। इसमें बस एडम वोग्स ही थोड़ा बहुत कुछ कर रहा था, वो बचाने की कोशिश कर रहा था, बट वही ये तुम 3 दिन तो बैटिंग अप कर नहीं सकते। हमारी दूसरी फीट पे जो आती है 2013 की इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज से। इस सीरीज के अंदर क्या कहते हैं कि जो 5th मैच रहता है वो एक सीरीज डिसाइडर रहता है, क्योंकि अभी तक क्या कहते हैं सीरीज 1-1 की बराबरी पे रहती है, 2 मैचेस पानी की वजह से धुल जाते हैं। और अब क्या कहते हैं कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों को मस्ट विन चाहिए रहता है सीरीज को जीतने के लिए। अब ये मैच हो रहा था साउथहैम्पटन में। अब जिन्हें नहीं पता, साउथहैम्पटन एक बेसिकली बैलेंस सरफेस ही है। इसके अंदर क्या कहते हैं कि जो सीमर्स है उनको एक अर्ली मूवमेंट मिलता है, लेकिन आगे जाके क्या कहते हैं कि जो बैट्समैन है वो अपना स्ट्रोक प्ले दिखा सकते हैं। अब जब ये मैच स्टार्ट होता है और जब इसके 5-6 ओवर हो जाते हैं तो ये इंटरप्ट हो जाता है ड्यू टू वेदर कंडीशंस। और लेकिन जब ये वापस रिज्यूम होता है तो हम सबको पता है ऐसी कंडीशंस में ज़्यादातर फास्ट बॉलर्स को ही फायदा मिलता है, और इसका फायदा उठाया भी बेन स्टोक्स ने। बेन स्टोक्स ने अपने पहले ही ओवर की 5वीं गेंद पर एरन फिंच जैसे बंदे को आउट कर दिया और उसकी अगली ही गेंद पर मैथ्यू वेड को फर्स्ट बॉल भी आउट कर दिया। इससे हमें पता चलता है कि जो बेन स्टोक्स है वो एक अच्छा पेस कॉम्बिनेशन लेके आता है टीम में। और उसके बाद आगे जाके एक सेट बैट्समैन शेन वॉटसन जो कि 143 पे खेल रहा था उसको भी आउट करता है, और उसके बाद आगे जाके वो अपना 5 विकेट हॉल जो कि उसका एक लौता 5 विकेट हॉल है ओडीआईज में वो भी कंप्लीट करता है। ये मैच इंग्लैंड जीत तो पाई नहीं, क्योंकि उनके जो 2 की बैट्समैन थे केविन पीटरसन और ल्यूक राइट दोनों अपनी पहली बॉल पे ही रन आउट हो गए थे, जिस वजह से इंग्लैंड 50 रन पहले ही ऑल आउट हो गई थी। लेकिन हमें इससे ये पता चलता है कि अगर कंडीशन साथ दे तो बेन स्टोक्स भी तुम्हें एक रिलायबल बॉलिंग ऑप्शन प्रोवाइड करता है। लास्ट फीट है वो निकल के आ रही है आईपीएल से, आरपीएस वर्सेस आरसीबी 2017 का मैच। इस मैच के अंदर पहले बैटिंग करते हुए आरपीएस 161 बनाती है, उसमें मनोज तिवारी बहुत अच्छा फिनिश करता है। विराट कोहली की तरफ से हमें एक बहुत ही अच्छा कैच देखने को मिलता है। सेकेंड इनिंग्स में बेन स्टोक्स आरसीबी की पूरी तरीके से मार लेता है और उसमें क्या कहते हैं जो 4 ओवर में 3 विकेट लेता है 18 रन देके विद एन इकोनॉमी ऑफ 4.5। अब इससे तुम्हें पता चलता है कि बेन स्टोक्स कोई ऐसे हल्के में लेने वाला बॉलर नहीं, अपने टाइम पे सब शेयर होते हैं, जैसे तुम उस लड़की के काटने से पहले थे।
तो इन कंक्लूजन अगर मैं बात करूं तो बेन स्टोक्स के बहुत ही अच्छा पार्ट टाइम बॉलर है। अगर तुम उसे पार्ट टाइम में बॉलिंग दोगे तो हमेशा तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ फायदेमंद साबित होगा, उस निठल्ले दोस्त की तरह नहीं जो 5 मिनट बोल के घर पे सो रहा होता है। अब अगर तुम्हें वीडियो जरा भी पसंद आई है तो यार सब्सक्राइब करो यार, मेरे को भी बिल्स पे करने और मैं जा रहा हूँ अगली वीडियो बनाने। तुम्हें कोई सजेशन हो तो दे देना, मैं क्रिकेट के ऊपर ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।